नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 24 तारीख है और दिन है मंगलवार। सुबह का बाजार कुछ कमज़ोर खुला था। उसके बाद की स्थितियां क्या बन रही हैं और क्या वास्तव में इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया है, इन सब बातों पर चर्चा करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज इजराइल और ईरान के युद्ध विराम की खबरें हर चैनल पर, हर यूट्यूब चैनल पर, हर जगह चल रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि ईरान और इजराइल में संघर्ष विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है, उसके बावजूद आज ईरान ने इजराइल पर कुछ हमले किए और ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अभी इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। और अगर सहमति बनती है, जैसे कि उत्तर कोरिया की तरफ से संकेत है कि वो मिल रही है संकेत की युद्ध विराम कामयाब हो सकता है, सफलता की ओर जा सकता है। तो खैर, इन बातों से जो असर सरसों के बाजार में पड़ना था वो पड़ चुका है। अब इसका और कोई ज़्यादा गहरा असर होगा नहीं। युद्ध विराम रुके तो ठीक है, ना रुके तो ठीक है, वो उसका कोई लंबा चौड़ा असर अब होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सरसों में आज जो गिरावट आई थी, कल जितनी बाजार तेजी से बढ़ा था, आज उतनी ही तेजी से बाजार नीचे आ गया। बाजार वहीं खड़ा है जहां कल या कह सकते हैं परसों खड़ा था। कल तो 100 रुपये का बाजार तेज हुआ था, आज 100 रुपये का बाजार डाउन हो गया। लेकिन जो सरसों का फंडामेंटल है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तेल खपत का पूरा सीजन अभी आगे है और सरसों तेल खपत की मैं बात कर रहा हूँ। और विदेशी तेलों के अंदर भी कोई बहुत बड़ी मंदी, कोई बहुत बड़ी गिरावट, क्योंकि पहले से ही बहुत मंदा आ चुका है सोया और पाम तेल के अंदर। अब इससे ज़्यादा कोई गिरावट की आशंका लगती नहीं है। और दूसरी तरफ सरसों तेल के खपत का जो पूरा सीजन है वो आगे है। मानसून सक्रिय होने जा रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, और इससे लगता ये है कि बाजार के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही सही सुधार की तरफ सरसों का बढ़ना फिर से शुरू हो सकता है। जैसे आज ही शाम को थोड़ा सा हल्का सा सुधार चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर देखने को मिला है। 20-30 रुपये बाजार सुबह से सुधार की तरफ है। सुबह यहाँ इस लाइन पर 100 रुपये बाजार कमजोर हुआ था। जयपुर का भाव 50 रुपये टूटा था। भरतपुर मंडी का भाव 110 रुपये टूटा था। इसी तरह से कुछ और मंडियों के अंदर भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक बाजार कमज़ोर हुआ। प्लांटों के अंदर बात करें तो गोयल कोटा का जो प्लांट है वहाँ पर 100 रुपये बाजार टूटा, लेकिन सलोनी प्लांट में मात्र 50 रुपये की गिरावट आई और उसके बाद अब बाजार टिका हुआ है, स्टेबल है। हालांकि आज केएलसी ने एक बड़ी गिरावट 3% से अधिक की गिरावट जो है वो दर्ज की है, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट मानी जाती है। और इस गिरावट का भी असर सरसों के बाजार पर देखने को मिला है। इसका भी असर होता है, सारी दूसरी चीज़ों का भी असर होता है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल में भी गिरावट आई है, लेकिन यहाँ से अब ये बाजार थोड़ा थोड़ा करके ही सही एक बार स्टेबल और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ चलना चाहिए। और बड़ी गिरावट की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है कि 100 रुपये की जो गिरावट आ जाइए इतनी ही बड़ी गिरावट अभी और आ जाएगी, ऐसी गुंजाइश कम लगती है। बाकी करना सब ईश्वर ने होता है, ईश्वर क्या करेंगे पता नहीं है। लेकिन जो एक आंकलन है, एक जो अध्ययन है, एक जो फंडामेंटल को देखते हुए जो सिचुएशन लग रही है, उसके मुताबिक सरसों के अंदर गिरावट की संभावना नहीं है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सलोनी प्लांट 50 रुपये घटने के बाद में शमशाबाद और दिग्नेर का भाव रह गया है 7450 रुपये। अलवर प्लांट में भाव है 7425 और कोटा प्लांट में भाव है 7400 रुपये। गोयल कोटा का भाव 6700 रुपये रह गया। आप जानते हैं कल 6800 था। बीपी आगरा का और शारदा प्लांट के जो भाव हैं वो 7150 रह गए हैं। कल ये 7200 या 7225 तक थे। भरतपुर मंडी का भाव कल 6531 रुपये खुला था, आज 6421 रुपये खुला और अभी भी इस भाव पर कारोबार हो रहा है। भाव स्टेबल है, यानी 110 की गिरावट के बाद 6421 पर कारोबार हो रहा है। जयपुर 6875, दिल्ली 6700, चरखी दादरी 6675 से अब सुना जा रहा है कि 6700 के लेवल पे दोबारा बाजार आ गया है। अलवर 6500 से 6500 से 6550, बरवाला 6300, हिसार 6325, मुरैना 6425 से 6450, ग्वालियर 6400, खैरथल मंडी 6470 से 6500, टोंक मंडी 6380, निवई 6400 और सिवानी मंडी 6375, नडबई 6421, खेरली 6450, गंगापुर सिटी 6505। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।